स्टूडेंट अभी मैं आता हूँ एक्सरसाइज किसमें, मैं आज लिख दिया हूँ एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं हमसे 5.E आईसीएसई बोर्ड के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे। देखो बेहतर से बेहतरीन तक चलना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन इजी है, हम इजी से टफ की तरफ चलेंगे। आज से आपको आईसीएसई बोर्ड के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मैं इस बोर्ड पे देने जाऊँगा। बस आपका काम इतना रहेगा कि आप ध्यान से देखेंगे, जो नहीं समझ में आएगा यूट्यूब चैनल हमारा है, इंस्टाग्राम हमारा मास्टर ऑफ क्वेश्चन से है, जेके इंस्टीट्यूट के नाम से भी हमारा चैनल चलता है इंस्टाग्राम पे। आप उसको फॉलो करिए, जो दिक्कत होता है उसको आप शेयर करिए, ठीक है। ओके नाउ आप डायरेक्ट हमको मैसेज भी कर सकते हैं, कहाँ डाउट है कैसे उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.E क्लास 10 प्लीज लिसन केयरफुली। द सम ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर मतलब जो नंबर आप जोड़े थे उसका स्क्वायर। आपके टू कॉन्जिक्यूटिव, देखो ये जो वर्ड है ये बहुत बढ़िया वर्ड है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है अभी आगे चर्चा करेंगे। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज 100, फाइंड द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपको पता है ऑलरेडी, इंटीजर्स हम लोग क्या पढ़ते थे, इंटीजर्स ये पढ़ते हैं माइनस में भी है प्लस में भी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज टू कॉन्जिक्यूटिव। देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार क्या बोल रहा है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार दो नंबर हो, लगातार दो नंबर हो। कि कैसा नंबर होना चाहिए अभी देखो, पॉजिटिव होना चाहिए मतलब दो नंबर होना चाहिए तो प्लस में होना चाहिए। इवन नंबर इंटीजर्स, कैसा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो मेरे भाई ये बताओ इवन नंबर की बात करेंगे, सबसे पहले तो अपना दिमाग लगाओ कि स्टूडेंट कि पूछ रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो नंबर लगातार होना चाहिए बट उसका स्क्वायर होना चाहिए, नंबर कैसे होना चाहिए, इवन। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स नहीं होगा 2x, मान लेता हूँ 2x क्योंकि इवन नंबर पूछा, ठीक है। सेकेंड की बात करूंगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी कितना हो जाएगा भाई 2x + 2, बताओ। क्योंकि ये सीधे सी बात कर रहा है कि आपको बताना है क्या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज 100 मतलब दो नंबर की जो वैल्यू दिया है वो किसके इक्वल है, इज मतलब है किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। तो प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया प्लस 2x + 2 = 100, पहले लिख मेरा सही गलत है अभी, क्योंकि ये बोल क्या रहा था सम ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर होना चाहिए मतलब सम का स्क्वायर, ये मैंने कर दिया भाई साहब स्क्वायर। क्या गलत है, चलिए देखते हैं, गलत होगा तो समझ आ जाएगा, जो डाउट होगा उसको कोशिश करते डील कर लेगा। पहले तो वो क्या लिखा 2x के स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4x के स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो a² + b² प्यारे बच्चों + 2a × b = 100। बताओ किसी कोई डाउट नहीं है। अब आपको ये भी पता हो जाएगा 4x² प्लस इसको सॉल्व करोगे 4x² प्लस 2 × 2 = 4 हो गया और प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, कितना लिखोगे 8x = 100। स्टूडेंट ध्यान से समझना है, ठीक है। कहीं दिक्कत होती है आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। 4x² 8x² फिर प्लस 8x = 100 - 4, क्योंकि ये उधर जाएगा तो -4। अब आपको पता है ये और ये जुड़ नहीं सकता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको डाउट होता है भाई, जो बच्चे पढ़ने लिखने तो उनको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं समझाने का, बस ध्यान से समझना है। जैसे 8x² + 8x है, सबसे पहले ये ध्यान देना है स्टूडेंट, ये डिग्री है, ये हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक डिग्री और ये लीनियर डिग्री, ये दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों का कांस्टेंट नंबर सेम है, डिग्री सेम नहीं है इसलिए जुड़ेगा नहीं। अब उस पर 8x² + 8x और कितना होगा 96 = 0, इसे कोई डाउट नहीं है। एक बात बताओ, आपको लग नहीं रहा है कि इसमें से 8 कॉमन है, ले लीजिए 8 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा 8 कॉमन लेने के बाद होगा x² + x - 8 × 1 = 8 2 = 16 = 0, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 वाला वैल्यू इधर भाग जाएगा, 8 की जो हम लोग कॉमन लिए हैं ये 0 की तरफ भागेगा, तो एग्जैक्ट में क्या बनेगा x² + x - 12 = 0, ये मैंने लिख दिया।
अब ये बताओ मल्टीप्लाई, इसमें देखो 1 हिडन एंड हाइड है, ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीपल ऑफ 12 इज इक्वल टू -12, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्या माइनस में लिखना भूल गया, लिख देना, मल्टीप्लाई करोगे तो -12, जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो ये बताओ 4 3 जा 12, 4 में से 3 गया 1 है, प्यारे बच्चों x² + 4x - 3x - 12 बराबर 0, मैंने लिख दिया। अब आपको एक पेयर दो पेयर, इसमें से क्या कॉमन है, x + 4, इसमें से -3 कॉमन है, माइनस से प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। Then after we know that these is common, so we are taking another bracket of x - 3 is equal to 0. Then you know very well find the, ये पूछ रखा है कि हमको पता है इंटीजर्स की, तो पता होगा वे फाइंड द इंटीजर्स, नंबर कितने होंगे, दोनों नंबर, तो इसके लिए हमको x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल x + 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना, -4। नाउ x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट का ध्यान देना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि माइनस में होगा दिस इक्वेशंस x इज नॉट इक्वल टू -4 इज नॉट सेटिस्फाई ऑफ दिस इक्वेशन, ये कभी भी हमको x की वैल्यू -4 में सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमको जब भी लेना है वी आर टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 ओनली पॉजिटिव सेंस, नॉट अ नेगेटिव सेंस। नाउ एंड बी लिसन केयरफुली स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 3, वी आर टेक हियर व्हाट इज द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, here is the first positive integers, you know 2x, then after you know very well 2 into multiply of 3 is equal to 6, here is the first, and what is the second value, students, second value is 2x plus 2, thereafter you know 2 is multiple of 2, not 2, here is 3, right here 3 and plus 2, thereafter you know 2 3s are 6 minus 2 is equal to 4, then student what is the value here, 6, 4, this is your integers of like the questions upon service। okay, thank you स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर आप सोचोगे सर के पास कैसा जादू इलेक्ट्रॉन लिखा जा रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द 2 रेशनल नंबर व्हिच डिफर मतलब -3 and the sum of whose square is 117। क्या क्वेश्चन से, लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेके आपको क्या लगता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से कम एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं, आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ये बहुत, जब पेपर बहुत सिंपल बनता है तब ऐसा कंडीशन होता है, नहीं इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो फिलहाल मोटिवेट में रहते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा, फाइंड द रेशनल नंबर। अब ये तुमको बताना कि रेशनल नंबर क्या होता है, पिछले क्लास में बताएंगे, ठीक है। विच डिफर मतलब डिफरेंट, ठीक है, बाई 3 से डिफरेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, एंड द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 117। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, मान लेता हूं पहला नंबर x है, सेकेंड नंबर इज डिफरेंट पूछा है ना जी, कितना होगा x - 3। भाई एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x - 3 होगा। स्टूडेंट समझने की कोशिश करो, ये मैंने मान लिया पहला नंबर x है, दूसरा क्या होगा x - 3 होगा। देन आफ्टर में हम लोग तबाही बचाएंगे, क्या पूछा है 3 एंड द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, फिर वही कहानी जो हम लोग पंचायत कर रहे हैं, x प्लस x - 3 इज इक्वल टू 117। मैंने ये बात लिख दी। अच्छा ये प्लस में लिखा, कुछ बच्चे ये भी सोचा सम मतलब प्लस, ठीक है, x प्लस ब्रैकेट में x - 3 इज इक्वल टू 117। अब दूसरी बात सुनो, ये पूछ रहा है स्क्वायर, इसको मत भूलो, यदि इसको तुम भूल गए तो समझ लो तुम गए। उसके बाद क्या करोगे, स्क्वायर और स्क्वायर, उसके बाद आपको पता है दिस इज द स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, इसको भूल जाओ, b स्क्वायर इसमें है ही नहीं, गए। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b बराबर 117। आपको पता है x स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर डायरेक्ट चाहता तो लिख देता 2x स्क्वायर, लेकिन कोई बात, 3 3 = 9 -3 2 6x इज इक्वल टू 117 स्टूडेंट्स। देन आफ्टर यू नो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर
मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x² एंड प्लस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखता हूँ, -6x इज इक्वल टू 117 - 9, देन आफ्टर 2x² - 6x इज इक्वल टू कितना आएगा 108 आएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 2x² - 6x - 108 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या लोगे, तुरंत बताओ कमेंट में, 2 लोगे, क्या आएगा x² - 3x माइनस कितना होगा जी, कितना होगा भाई 54 बराबर 0, ठीक है। अब तुम सोचोगे सर के पास कैलकुलेशन नहीं है, तुम लोग इतना ज़्यादा मुझे तेज कर दियो पूछते ये सीधे कहाँ जाएगा 0 के पास। अब ये एक नया फॉर्म बनाएगा, x² - 3x और क्या लिखेगा -54 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई के लिए कितना आना चाहिए 54, जोड़ने का डाले 3x, 9 6 और 9 में से 6 गया 3, यानी बच्चों x² - 9x + 6x - 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अरे गेटिंग करो, यस गेटिंग, ये मैंने लिख दिया, एक पेयर 2 पेयर, इसमें से क्या होगा x - 9 लिखोगे प्लस 6 कॉमन होगा, x - 9 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे गधों बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें से कॉमन लेंगे 6, तो 6 9 जा 54, 6 9 जा 6 9 54, तो मैंने लिख दिया, ये और ये सेम हो गया, ये इसका रिश्तेदार है, तो ये रिश्तेदार अपना जोड़ा बना लेगा। अब ये बेचारा एंटी पार्टी वाला उधर हो जाएगा। देन आफ्टर यू नो x - 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 सॉरी 9 और x + 6 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा -6। अब आपको पता है नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा, negatives never satisfy of this equations we take the value of what positive, then after you know पहला नंबर कितना था x is equal to 9 ये होगा, एंड सेकेंड नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2x + 2, then after you know 2 multiple of 9 + 2, then you know 9 2 is 18, then after 20, means that your answer is 9 and 20. Any confusion? Okay, thank you. अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, फिर आप सोचोगे ये लगातार कैसे कैसे आ जा रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, इसी मेहनत के पीछे आपका सबसे बड़ा एक चीज हमारे लिए योगदान मिलेगा। क्या पूछा है, व्हाट क्या नंबर्स इंक्रीज बढ़ते हुआ बाय इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल समझ रहे हो, जैसे देखो मैं बार बार ऐसे लिखूं, ऐसे किया फिर ऐसे लिखूं 1/x x is equal to 1/x, this is the reciprocal now and is equal to 65/8, अब 8/65 कर दोगे तो इसका क्या रेसिप्रोकल है। चलो चलते हैं, बड़े क्लास में कभी जाने का मौका मिलेगा आप लोगों को तो समझ जाओगे, उसको रेसिप्रोकल से हम लोग यूनिवर्स पे आ जाएंगे। चलो पहले बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट द नंबर बी x, मान लेता हूँ नंबर x है, अब x में बात लिखा था रेसिप्रोकल नंबर्स, क्या लिखोगे 1/x according to conditions स्टूडेंट्स, according to conditions, हम लोग कंडीशन पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे ज़्यादा बेहतर है। क्या लिखा है कि व्हाट नंबर इंक्रीज बाय इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 65/8, ओके। तो मान लेते हो x + 1/x इक्वल टू 65/8, इंक्रीज है बढ़ता हुआ क्रम पे कर दिया, प्लस होगा तभी बढ़ेगा, माइनस जाएंगे तो प्रॉफिट लॉस पढ़ना पड़ जाएगा क्लास 8वीं की तरह। तो चलो इधर इसके नीचे 1 होगा, तो इसको पहले इसको सॉल्व करूँगा, क्या आएगा x² + 1/x इक्वल टू 65/8, स्टूडेंट्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 8x² + 8 इज इक्वल टू 65 मल्टीपल ऑफ x, सो यू कैन राइट हियर, इधर लिख देते हो, इधर ही लिख देते हो, कितना होगा 8x² - 65x + 8 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करने पे 64, 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई करने पे 64 आना चाहिए, जोड़ने के टाइम 65 आना चाहिए, क्या हुआ 8 8 जा 64, यानी 64 1 जा 64 में नंबर दो तो 64, यस। तो कितना हो जाएगा 8x² माइनस, देखो 64x - x -8 इज इक्वल टू 0, गलत हो तुरंत कमेंट करिए, आप नहीं कर पाओगे, ये हो गया। इसी कोई डाउट तो नहीं है।
नहीं होना चाहिए। एक पेयर दूसरा पेयर। देखो पहले समझ लो, कुछ बच्चे ये समझ नहीं पा रहे, 65 को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसका मल्टीप्लाई करने पर 64 मिलना चाहिए। जोड़ने घटाने तुमको कितना होना चाहिए 65। ये बताओ 64, देखो इधर से बताते रहो, अलग से ध्यान दो, अलग से क्या दिया है 64 मल्टीपल ऑफ 65 मल्टीपल ऑफ यदि 1 कर दूँ 65, तुमको ये लेकर आना नहीं, मल्टीप्लाई करने 64 आना चाहिए। यहाँ मैंने क्या किया 64 हो गया, यहाँ क्या होगा 64 हो गया, और जोड़ने के नाले 65 हो गया, तो 64 वजह 64 प्लस 1 65 हो गया। मिला कि नहीं मिला? मिल गया, तभी तो लेकर आया। एक पेयर 8x कॉमन होगा, क्या आएगा x माइनस 8, इसमें से -1 कॉमन होगा, 8 माइनस x माइनस 8 बराबर 0। प्यारे बच्चों ये इसका रिश्तेदार है, तो ये एक तरफ होंगे और ये इनके विरोधी है, एक तरफ हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं है। तो क्या हो गया x माइनस 8 बराबर 0, x इज इक्वल टू 8 होगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद पता चल गया 8x माइनस 1 बराबर 0, 8x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/8, ये रहा। ठीक है, बस दिमाग लगा लो, सब कुछ पॉजिटिव है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, किधर है, पहले वाले को होगा 8, दूसरे वाले को 1/8। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 8, 1/x इज इक्वल टू 1/8। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट थैंक यू, आप अपना ध्यान दीजिएगा।